अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। पीपीएससी क्या एफपीएससी की तरह एसए को ख़त्म करने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एफआईए की टेस्ट डेट अनाउंस हुई है, खबर चल रही है, आपने देखा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। नायब तहसीलदार के अंदर इंग्लिश एसए होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तर्ज के एसेज यहाँ पर हो सकते हैं। क्या 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा, या फिर 100 मार्क्स का होगा। और इसी तनाजुर में आपकी मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमेशा सर्च करें दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो एंड में हमारी एंड स्क्रीन वीडियोज़ आती हैं, उनको आप लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि डेली बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। ये कल मैंने पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच को एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीट्स आने वाली हैं, और इसी तरह एडी इंटेलिजेंस की सीटों के आने के क्या चांसेस हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो हमारी वॉच कर लें। थैंक यू। उसके बाद एफआईए के रिटर्न टेस्ट शेड्यूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कल आप लोगों ने भी देखा होगा कि जी 4 जून को टेस्ट हो रहे हैं आपके, 5 जून को और 6 जून को। तो ये 4, 5 और 6 को मेरे हिसाब से फ़िज़िकल टेस्ट तो पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न टेस्ट की बात की गई है। ये किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये फ़ेक है। उसकी वजह यह है कि जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट किया तो मुझे वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों के पास अभी टाइम है। बहरहाल इतना टाइम भी नहीं है कि आप लोग रिलैक्स करें। आप लोगों को अपनी तैयारी को तेज़ी से जारी रखना चाहिए। जीके बेस्ड आपका पेपर होना है। सिलेबस आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। उसके लिए आप हमारा स्मार्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ी बहुत ही मामूली है। और अगर आप फ्यूचर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एफआईएडी या बड़ी सीटों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी फ्यूचर में पीपीएससी क्या करने जा रहा है 2027 की तमाम पोस्टों के लिए। ये एक पोस्ट आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी यकीनन कि जी पीपीएससी ने 2027 तक तमाम पोस्ट्स के लिए मारूजी सवालात के ज़रिए उम्मीदवारों से इम्तिहानात लेने का फ़ैसला कर लिया। अब ये क्या मामला है, पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप सबको मालूम है कि एफपीएससी भी पहले एमसीक्यूज़ का पेपर लिया करता था, और उसके बाद एफपीएससी एसए का पेपर या डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्ट किया करता था। यही होता था ना, पहले स्क्रीनिंग वो लेते थे और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर उनका हुआ करता था। बट फिर एफपीएससी भी तंग आ गया कि यार क्या इन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स चेक करें, तो उन्होंने क्या किया कि 17 ग्रेड तक ज़्यादातर सीटों पर 1 पेपर कर दिया। और कुछ सीटों पर, जिस तरह एजुकेशन रेलेवेंट सीटें अभी वाइस प्रिंसिपल वगैरह की आई थी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक 100 मार्क्स का एमसीक्यूज़ पेपर और उसके बाद एक दूसरा 100 मार्क्स का एमसीक्यूज़ का ही पेपर, यानी डबल पेपर उन्होंने किए। बट सारा का सारा क्या था, नो मोर ऐसे, नो मोर डिस्क्रिप्टिव। तो ये एफपीएससी की पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तर्ज पर पीपीएससी भी अपने आप को चेंज करने जा रहा है, और ये होगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर मैंने तकरीबन आज से 4-5 माह पहले आप लोगों से बात की थी। अब यहाँ पर क्या ये फिल 4 अभी जो नायब तहसीलदार की सीटें आने वाली हैं, नायब तहसीलदार की जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी पावर्स, उसकी सैलरी के ऊपर पूरी वीडियो हमारी मौजूद है। एंड स्क्रीन पर या तो लगा देंगे, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। करियर काउंसलिंग में हमारी हर जॉब के ऊपर वीडियो मौजूद है। प्रमोशन किस तरह होती है, सर्विस स्ट्रक्चर क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बार बार मैं उनके ऊपर बातें नहीं कर सकता। तो क्या अगर पीपीएससी 2027 से पहले इसको ख़त्म नहीं करता ऐसे को, तो क्या नायब तहसीलदार के अंदर ऐसे होगा। नायब तहसीलदार के ऊपर मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूँ कि चांसेस कम है कि इसके अंदर इंग्लिश ऐसे इस बार हो। जो नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल है उसके अंदर पहले होता था ऐसे 25 मार्क्स का, और अब कभी चांसेस हैं कि उसके अंदर भी नहीं होगा। मिनिस्ट्रियल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, पिछले 2 बार रिक्रूटमेंट्स आ चुकी है नायब तहसीलदार की मिनिस्ट्रियल कोटा की, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपका एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस या बोर्ड, वहाँ से जो क्लerical स्टाफ होता है, जस्ट दे आर एलिजिबल, सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं। बट उनसे ऐसे ही पास नहीं होता और वो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, और वो आज तक वैकेंट पड़ी हैं। वैकेंसी पोजीशन फिल नहीं हो पाती। उससे क्या होता है कि काम का हर्ज होता है बोर्ड का। दैट्स वाई पीएमएस अपना नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल, तहसीलदार मिनिस्ट्रियल में तो इंशाल्लाह इस बार ऐसे नहीं होगा। जस्ट वो क्या करेंगे, लॉज का पेपर लेंगे, एक जीके का पेपर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको इंग्लिश का खुमार उनके दिमाग पर चढ़ा, जो कि पाकिस्तानियों के है, ऑफ कोर्स हमें ग़ुलाम कौम है, तो वो एक एमसीक्यूज़ का पेपर ले लेंगे, यानी 2 की जगह 3 पेपर ले लेंगे, या इन्हीं 3 पेपर्स के मटेरियल को 2 पेपर्स में कंडक्ट कर लेंगे। बात समझ आ गई। तो नायब तहसीलदार, लेकिन जो नायब तहसीलदार ओपन कोटा की सीट है, ओपन कोटा की, इसके अंदर भी इंशाल्लाह जो ओपन मेरिट की सीट है, इंशाल्लाह इसके अंदर भी इंग्लिश ऐसे इस बार नहीं होगा।
जनरल पेपर होगा जीके का, और साथ आपके लॉज का पेपर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश एमसीक्यूज़ वहाँ पर शामिल कर दिए जाएंगे। चांसेस यही है 99%, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फ्यूचर में ये बात सच है कि पीपीएससी इंग्लिश एसे को बिल्कुल ख़त्म करने जा रहा है, और इसकी जगह या तो ये 2 पेपर्स पॉलिसी लेकर आएंगे, जिस तरह एफपीएससी की पॉलिसी रही है कि जी एक पेपर ले लिया जीके का, और उसके बाद फिर जनाब कुछ वक्त दिया स्टूडेंट्स को, और उसके बाद इंग्लिश एमसीक्यूज़ का पेपर ले लिया। इससे होगा क्या, कुछ स्टूडेंट्स तो हिम्मत हार के पीछे हट जाते हैं कि यार हमारा शायद ठीक नहीं हुआ तो हम इंग्लिश में ना। इनका असल मकसद है स्क्रीनिंग करना, मैक्सिमम लोगों को आउट करना गेम से। उसके लिए इंग्लिश ऐसे स्टार्ट किया गया था। अब जब इंग्लिश ऐसे स्टार्ट हुआ ना, तो जो समझदार लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन स्टार्ट की और वो सीटें निकाल गए। आप AD LDA देख लें, SDO देख लें, और माजी की बातें देख लें। और जो लोग अपने ही ख्वाबों में अपनी दुनिया में बसे रहे, उन्होंने इंग्लिश ऐसे की तैयारी नहीं की, और आज वो पीछे हैं। इसी तरह अब फ्यूचर में चूँकि मारूजी के ऊपर सारा मामलात होने चाह रहे हैं, पीपीएससी का एफपीएससी ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है, लिहाजा अब आप लोग इंग्लिश ऐसे के चक्कर को छोड़कर कोशिश करें कि जनरल प्रिपरेशन करें। उसके लिए आप हमारा जनरल सुपर प्रीमियम सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है, पीपीएससी ऐसा क्यों कर सकता है, वो भी मैं बता दूँ। माजरत वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी है। पीपीएससी ऐसा क्यों करने जा रहा है, आप लोगों को शायद पता होगा कि कुछ लोग एसडीओ के अंदर भी पीपीएससी के ख़िलाफ़ रिट पर जा रहे हैं, कुछ लोग AD LDA के अंदर जा रहे हैं। ये बातें मैंने सुनी है और ये कंफर्म भी है। पीएमएस मिनिस्ट्रियल के ऑलरेडी रिट चल रही है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जी जहाँ पर एक से ज़्यादा पेपर्स हो या मल्टीपल पेपर्स हों, ख़ासतौर पर इंग्लिश ऐसे या डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, तो वहाँ पर 1:5 की रेशो अप्लाई नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जिस बंदे का भी टेस्ट पास हो उसका इंटरव्यू लिया जाए। अब पीपीएससी यहाँ फंस जाता है, जैसे वो एक नायक मूवी है ना कि जी ये फंस गया CM, तो पीपीएससी यहाँ पर फंस जाता है, ये फंस गया पीपीएससी। अब ये 1:5 की रेशो पीपीएससी का इख्तियार नहीं है, ये असम्बली ने इख्तियार देना होता है। कानून साजी असम्बली का काम है, ना कि पीपीएससी का। इन्होंने पीएमएस मिनिस्ट्रियल में भी 1:5 की रेशो लागू कर दी। इन्होंने जनाब SDO SDEO तहसीलदार LDA इन सब में भी 1:5 की रेशो लागू की, और ये करते जा रहे हैं उसको। लेकिन ये इनके गले की हड्डी बन रहा है। कोर्ट के अंदर लोग जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मल्टीपल पेपर्स के अंदर या डिस्क्रिप्टिव जहाँ पर ख़ास तौर पर वहाँ 1:5 की रेशो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए पीपीएससी 1 पेपर की पॉलिसी की तरफ दोबारा आ सकता है अगर केस हार गया। तो अब सारे मिल के दुआ करो कि पीपीएससी कोर्ट से केस हार जाए। अगर आप लोग ये दुआ नहीं करेंगे तो फिर आपका मुस्तकबिल उसी ऐसे के ऊपर लटकता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, सिसकता रहेगा, और इन्हीं सिसकियों में आपका टाइम निकल जाएगा। जिनकी इंग्लिश ऐसे अच्छा है, जिनकी इंग्लिश के ऊपर कमांड है, वो ज़ाहिर है फिर आगे निकल जाएंगे। अब वो लोग नाराज़ होंगे मेरी बात से, लेकिन बाहर कैफ इंग्लिश ऐसे के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो चेक करने वाला एग्ज़ामिनर है डिस्क्रिप्टिव पेपर को, अगर उसकी अपनी बेगम से लड़ाई हो तो वो सारा गुस्सा वहाँ आकर निकाल देता है। इसी तरह किसी के अगर अपने किसी भी दोस्त से कोई झगड़ा हो तो वो भी वहाँ आकर गुस्सा निकाल देता है। तो यहाँ मार्किंग उस लेवल की नहीं है। MCQs बेस्ड जो पेपर होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, वैलिडिटी वो सारी ज़्यादा बेहतर होती है। 99% ऐसे के मुकाबले में या डिस्क्रिप्टिव के मुकाबले में बेहतर होती है। जो B.Ed M.Ed किए हुए उन्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, और ये इनको भी पता है पीपीएससी वालों को। लिहाजा ऐसे होना ही नहीं चाहिए, और इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। दुआ करें कि पीपीएससी केस हार जाए रिट के दौरान। और अगर पीएमएस मिनिस्ट्रियल का चल रहा है, वहाँ भी इनके चांसेस हैं कि अल्लाह करे ये केस हार जाए। SDO AD LDA अगर ये इस बार इसके ऊपर ज़ोर लगा के जीत भी जाते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये नहीं होगा। बाहर कैफ आप लोग दुआ करें कि ये लोग केस हार जाएं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पास किए बैठे। और अगर ये केस ना हारे, ये केस जीत गए, तो फ्यूचर में इन्होंने पता क्या करना है आप लोगों के साथ। ये इंग्लिश ऐसे में 10-10 नंबर दे के सबको फेल कर दिया करेंगे और फिर रगड़ा लगाते रहेंगे। चलें जी बाहर कैफ आगे चलते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो प्रीवियस बना चुका हूँ, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए। उसमें AD इंटेलिजेंस की बात भी मैंने कंप्लीट की है। इंटरव्यूज़ का हमारा सेशन जारी है इन तमाम सीटों के लिए। SDO तहसीलदार, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, SSO इंस्पेक्टर लीगल, एंड AD LDA को भी हम ख़ास तौर पर टारगेट कर रहे हैं, और तहसीलदार को भी टारगेट कर रहे हैं। मैं ख़ुद रेवेन्यू का बंदा हूँ, तो लिहाजा ये सीटें आप हमसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर इनके लिए हो सकते हैं। उसके अलावा जो अपकमिंग सीट्स हैं, फ्यूचर की बड़ी सीटें हैं, उनके लिए आप हमारा 3.5 मंथ्स का सुपर प्रीमियम 1 पेपर सेशन ज्वाइन करें। FIA के लिए आप हमारा स्मार्ट बैच ज्वाइन कर लें, और इंटरव्यू के लिए आप हमारा ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लोग हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जहाँ पर ऑडिट है, फाइनेंस है और आपका सेल्स एक्ट है,
उसका भी हमारा एक स्मार्ट टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मामूली फ़ी है, ठीक है। जनरल 1 पेपर सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है जी इन तमाम सीटों के लिए। मैं हर बार आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन यार कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उनके लिए बताना पड़ता है। इन तमाम सीटों के लिए हमारा जनरल 1 पेपर सेशन स्टार्ट है और ये तमाम सब्जेक्ट्स हम आपको करवा रहे हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अंदर रेलेवेंट लॉज। अच्छा, हमारे जनरल 1 पेपर की खूबी यह है कि अगर आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, FIA वगैरह के लिए ज्वाइन करते हैं तो हम आपको सिर्फ GK के सब्जेक्ट्स नहीं करवाते, बल्कि हम आपको एक्ट्स, लॉज, एनालिटिकल रीजनिंग वो चीज़ें भी यहाँ पर करवाते हैं। डेली लेक्चर, डेली नोट्स, डेली फाइल, डेली टेस्ट दिए गए नंबर के ऊपर अभी व्हाट्सएप करें और सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज अगर हमारी वॉच करनी है, एंड स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, या दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी यूट्यूब पर सर्च करें, सक्सेस स्टोरीज को चेक करें। इंशाल्लाह आप भी किसी ना किसी अच्छे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।